अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी पाक साहिब लौलाक हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म अक़ाए नेमत दरिया रहमत हुजूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, महफिल पाक आप अक्सर सुनते रहते हैं, उलमाए किराम की जुबानी अच्छी नसीहतें अच्छी बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं होता। हम सारी रात इस कुर्सी पे बैठकर आपको समझाते रहें, आप उस पे अमल न करें तो फिर कोई फायदा नहीं। महफिल पाक की बहुत सारी बरकतें हैं, रहमतें हैं। महफिल पाक में आप आए हैं, ये अल्लाह का फजल है कि जब तक कि आप महफिल पाक में बैठेंगे आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 10 बात बताई जाए तो उसमें 2 बातों पर जरूर अमल करें, जब जाकर के आपको फायदा होगा। महफिल पाक की सादत और बरकत के ताल्लुक से मैं आप हजरात को एक वाक़या बताता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमाना है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, और जब लोग उसको दफन करके आते हैं तो चंद दिनों के बाद उसका बेटा ख्वाब देखता है कि मेरा वालिदे गिरामी मेरे ख्वाब में आया और वो मुझसे कह रहे हैं कि बेटा मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब हो रहा है, तुम दुआ करो या किसी से जाकर दुआ करवाओ। इतना सुनने के बाद जब सुबह हुई तो उसका बेटा परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में लोगों के सामने ये जिक्र करने लगता है। लोगों ने बताया कि जाओ
इस वक्त के जो अल्लाह के मुकर्रम और बरगज़ीदा बंदा है वो हुजूर गौसे पाक है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जाकर उनके लिए दुआए खैर करवाओ। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उनकी गुनाहों को बख्श देगा, उनके गुनाहों को माफ कर देगा। वो शख्स जाता है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और जाने के बाद सारा वाक़या बयान करता है। बयान करने के बाद हुजूर गौसे पाक एक सवाल करते हैं, पूछते हैं ये बताओ तेरा बाप मेरे मजलिस में आया करता था, मेरे महफिल में आया करता था, मेरे वाज़ो नसीहत को सुना करता था। वो नौजवान कहता है हाँ, कभी कभी आपकी महफिल में वो तकरीर सुनने के लिए आया करता था, आपकी मजलिस में बैठा करता था। हुजूर गौसे पाक ने अपनी मुसल्ला लिया और जाकर नमाज शुक्राना 2 रकात नफिल अदा करते हैं। 2 रकात नफिल अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देते हैं, मौला तेरे महबूब का फरमान है जो तेरे महफिल में तेरे और तेरे हबीब के जिक्र में आएगा, शामिल होगा, उसकी बरकतें और रहमतें से मौला तो उसकी बख्शिश फरमा देगा। ए मौला इस अब्दुल कादिर के लाज रख और उस गुनाहगार की बख्शिश फरमा, उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हुजूर गौसे पाक ने दुआ फरमाई, वो नौजवान आकर सोता है। सोने के बाद जब ख्वाब, फिर वही ख्वाब, उसका बाप ख्वाब में आता और कहता बेटा अब्दुल कादिर के महफिल में जाते आते रहना, उसके पास बैठते उठते रहना। क्यों? अल्लाह ने उनके वसीले से, उनके सदक़े में, उनके महफिल में जाने की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, ये महफिल पाक की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, इल्ला इय्याह। इसका तर्जुमा तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। इबादत किसकी की जाती है? सिर्फ वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उसके सिवा आप किसी के सामने जाकर सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे, किसी और को पूजा और परस्तिश करेंगे तो शिर्क में गिरफ्तार हो जाएंगे। इबादत सिर्फ उसी के लिए है। आगे रब इरशाद फरमाता है और बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर उनमें से दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उसे उफ तक न कहो, उसे न झिड़को। ये वालिदैन के बारे में आया है। आज कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप का कद्र और इज्जत कर ताजीम करते हैं। आइए मैं आप हजरात को बताऊं माँ बाप के साथ किस तरीके से हुस्न सुलूक के साथ पेश आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में फरमाता है कल मैदाने कयामत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। न माँ बेटी की होगी और न बाप बेटा का होगा। कोई किसी का पुछाने हाल न होगा। जमीन ताबे की होगी, आसमान सबा नेज़े की दूरी पे होगी। आज देख लीजिए कितना ऊंचाई पे। ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल-खिल्लाओ यौमइदिन बादहुम लिबाद इल्लल मुत्तकीन। जो तुम्हारे दोस्त है, जो तुम्हारे करीबी है, जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो तुम्हारे पड़ोसी है, वो कोई काम नहीं आएगा। अल-खिल्लाओ वो सब दुश्मन नजर आएंगे कल मैदाने क़यामत में। याद रखना कौन लोग काम आएगा। अल्लाह फरमाता है इल्लल मुत्तकीन,
वो मुत्तकी और परहेजगार लोग होंगे। उलमाए किराम, अंबियाए किराम, औलियाए कामिलीन, शुहदाए सालिहीन, जिससे अल्लाह के लिए मोहब्बत किए होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल मैदान क़यामत में वो लोग काम आएंगे। रब फरमाता है कल क़यामत के दिन एक शख्स को खड़ा किया जाएगा सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, और फरिश्ते उसका हिसाब लेना शुरू करेंगे। उस शख्स के बारे में बताया जाता है किताबों में कि वो जिंदगी, सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दिया, नमाज़ों में गुजार दिया, रोजा रखने में गुजार दिया, कुरान मुक़द्दस की तिलावत में गुजार दिया, लेकिन जब अल्लाह ताला उसका हिसाब फरिश्तों से फरमाएगा कि इसके हिसाब लो, देखिएगा कि इसका हिसाब बिल्कुल ठीक है, इसने अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजार कर आया है, लेकिन उसमें रब फरमाता है सिर्फ एक मर्तबा उसने अपने माँ के सामने ऊंची आवाज में बोला था, अल्लाह ताला ने उसके सारे अमाल को बर्बाद करके उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा, जहन्नम में फेंक देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर कीजिए माँ बाप की क्या शान है। हज़रात मोहतरम, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मुझे आदत नहीं है इधर उधर की बात करने की, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किस लिए? इबादत के लिए, सिर्फ सोने के लिए, खाने के लिए और दुनिया की जरूरियात के लिए नहीं। सब काम करो लेकिन अल्लाह की इबादत करो। अगर सिर्फ हमें सोने और खाने के लिए पैदा फरमाता तो पूरा नहीं मानिएगा। जानवर भी ये काम कर लेता है, वो भी सो लेता है, खा लेता है और वो भी बच्चा पैदा करता है जानवर, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर दुनिया में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है, रब्बे कदीर का, रब्बे करीम का। और अल्लाह फरमाता है, सुनिए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जर्रा बराबर दुनिया में नेकियां करोगे, कल मैदान क़यामत में तुम्हारे सामने लाया जाएगा, सामने लाया जाएगा। आज हम सोचते हैं थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा सा गाने सुन लेते हैं, थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं। सुनो, एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा जिंदगी से जाने के बाद, कल मैदाने क़यामत में। आज तो हम एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते, एक घंटे का हिसाब नहीं दे सकते, लेकिन रब फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम जर्रा बराबर भी बुराइयां करोगे, अल्लाह कल मैदान क़यामत में तुम्हारे सामने लाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में फेंक देगा। जहन्नम किसे कहते हैं पता है? दिल दहल जाएगा। जब आप सोचेंगे तो दिल दहल जाएगा, जब सुनेंगे तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से बात में आया है, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब सुने, सबसे हल्का अजाब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उसके पांव में आग के जूते पहनाएगा, आग के जूते पहनाएगा। उस जूते की तपिश और उसमें आग की जो शुआएं होंगी, जब वो पहनने के बाद जब पहनेगा तो उसकी तपिश से जो दिमाग है हमारे, वो दिमाग नाक के रास्ते, कान के रास्ते, मुंह के रास्ते पिघलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। हमारे और आपके अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अमान में रखे, हमें और आपको अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अपनी गुनाहों से तौबा करे। देखिए, इंसान
कोई गलती करता है, कोई दुश्मनी या कोई तरीके की बात हो जाती है, तो इंसान बदला लेने के लिए सोचता है कि मेरा उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, मैं उसे बदला लेंगे। लेकिन रब ताला पे कुर्बान जाइए, वो रहमानुर रहीम है। आप कैसे भी गुनाह करें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, सिद्क़ दिल से अल्लाह से माफी मांगे, तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शने वाला मेहरबान।